दोस्तों, क्या आपकी स्किन पर बार बार खुजली होती है? क्या चकत्ते पड़ते हैं? क्या सफ़ेद रंग की लेयर बन जाती है? बार बार दाने होते हैं? बार बार फंगस लगती है? रिंगवर्म आ जाती है? ये चीज़ें आपको ले देकर बार बार सर्दी गर्मी सारा साल परेशान करती हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने वाला हूँ स्किन में फंगस लगने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और इनका घरेलू इलाज और आयुर्वेदिक इलाज क्या है। वीडियो के अंत तक आते आते आप फंगस के बारे में, स्किन फंगस के बारे में सब बातें जान जाएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कर दें ताकि सब लोगों तक बालों का और स्किन का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। आप देख रहे हैं VSCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फंगस इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, पिछले 30 सालों में हम VSCA में लाखों लोगों का स्किन का इलाज कर चुके हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन का। फंगल इन्फेक्शन जो बार बार आता है, बहुत टेढ़ा होता है, हठी होता है, जाने का नाम नहीं लेता, लेकिन आयुर्वेद में इसका संपूर्ण इलाज है। हमारे शास्त्रों के अंदर वो सारी औषधियाँ हैं जो इस बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेद में फंगस को क्या कहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे कुष्ठ रोगों के अंदर लिया जाता है। इसे दद्रु कहते हैं, दाद कहते हैं, त्वचा विकार कहते हैं और शूद्र कुष्ठ भी कहते हैं। शूद्र मैंने होता है छोटा। आयुर्वेद में 2 किस्म के होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसे शूद्र कुष्ठ की श्रेणी में लिया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर में कफ और पित्त बढ़ जाता है तब हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कफ बढ़ने से ह्यूमिडिटी आती है, शरीर में आर्द्रता आती है, और पित्त बढ़ने से लाली खुजली जलन होती है। तो इनके कॉम्बिनेशन से कफ और पित्त की अधिकता की वजह से शरीर में फंगस लगती है, फंगल इन्फेक्शन आता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण आते हैं रिंग वर्म के रूप में, चकत्ते के रूप में गोल गोल रिंग्स हमारे शरीर पर बन सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। जब ये पूरे शरीर में होता है तो विज्ञान की भाषा में इसे टीनिया कोर्पोरिस कहा जाता है। जब ये नाखूनों में आता है तो ये टीनिया नेलिस होता है। जब ये सिर में आता है तो टीनिया कपाइटिस होता है। तो इस तरह से जगह के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण की। इसका कारण होता है ज़्यादा ह्यूमिडिटी में रहना, ज़्यादा पसीना आना, जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा होना, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको ज़्यादा होना, जिनका वेट ज़्यादा है यानी जो मोटापे से ग्रस्त हैं उनको ज़्यादा होना, ज़्यादा चिंता में, तनाव में, स्ट्रेस में रहना। तो ये सारे कारणों के चलते फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदा में फंगल इन्फेक्शन का इलाज स्किन के अंदर की टॉक्सिसिटी को कम करके, लीवर फंक्शन को ठीक करके, आंतों की सफाई करके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करके और हमारे ओवरऑल सारे शरीर की शुद्धि करके किया जाता है। इसमें 2 किस्म की चिकित्सा होती हैं, शमन और शोधन। शमन चिकित्सा में दवाइयों से पित्त वृद्धि को और कफ वृद्धि को शांत किया जाता है, शमन किया जाता है, जिसे पैलेटिव थेरेपी बोलते हैं। और शोधन चिकित्सा जिसे प्यूरिफिकेशन थेरेपी बोलते हैं यानी पंचकर्मा थेरेपी बोलते हैं, उसके जरिए शरीर की शुद्ध की जाती है, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण और नस्य आते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर इसके साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। ज़्यादा उष्ण, तीखे, गर्म, ग्रिस्ट पदार्थों से बचा जाता है, ऑयली, स्पाइसी, मीठा आदि चीज़ों से बचा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी इसमें रोल है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखा जाता है। पूरी नींद ली जाती है। यदि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को सही रखना चाहते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि 70% बीमारियां हमारे अपने कारणों से होती हैं। उन्हें हम अपनी आदतों को बदल कर ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस को, अपनी बालों की समस्याओं को दूर करना, तो आप भी आयुर्वेदा का सहारा ले सकते हैं।
VSCA के सभी क्लिनिक में आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं जो ट्रेंड होते हैं बालों की और स्किन की बीमारियों के अंदर। वो आपकी बालों और चमड़ी की बीमारियों को डायग्नोस करेंगे, आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, आपको डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताएंगे, पथ्य अपथ्य के बारे में बताएंगे और आपकी बीमारी को जड़ मूल से दूर करने का काम करेंगे। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए घरेलू नुस्खों की बात करते हैं। सबसे पहले आप हल्दी का सेवन शुरू करें। आपके घर में हल्दी होती है, वो एक एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है। उसको दूध में मिला के हर रोज़ आपको सेवन करना है। एलोवेरा का सेवन करें, खाने में भी कर सकते हैं और लगाने में भी, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने पनवाड़ के बारे में सुना होगा। पनवाड़ के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पनवाड़ एक लोकल उगने वाला पौधा है। जैसे मेथी का पराठा खाया जाता है, ऐसे पनवाड़ का पराठा भी खाया जाता है। ये मेथी की तरह से होता है दिखने में। पनवाड़ का पेस्ट बनाकर उसको भी आप, जहाँ पे रिंग वर्म है या फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदा के अंदर मंजिष्ठा एक जड़ी बूटी होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महामंजिष्ठा रिस्ट एक आयुर्वेद का कवात है, उसे आप पी सकते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, उसको ले सकते हैं। गंधक रसायन ले सकते हैं। पेट साफ करने के लिए, आंतों को क्योर करने के लिए त्रिफला पाउडर ले सकते हैं या VSCA का गट क्योर ले सकते हैं। और अधिक आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट चाहिए तो आप आयुर्वेदा डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है, औरों के फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में उनकी मदद कर सकता है, तो उसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।